हेलो बच्चों, सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 चैप्टर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको रिलेशनशिप बताना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल आपका px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, जहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता। इसमें आपके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये आपका वेरीफाई करने के लिए भी है, सोल्व करने के लिए। सोल्व हम फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो आप, क्या होगा फर्स्ट का एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। एट के ऐसे फैक्टर कि माइनस टू आए, क्या होगा? फोर टू जा एट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस फोर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो x माइनस फोर और x प्लस टू। सो जीरोज इज x इक्वल टू फोर एंड माइनस टू। आपके दो जीरोस आ गए, अल्फा बीटा आ गए, दो जीरोस। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वेरीफाई करने के लिए? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस आएगा और b का वैल्यू है माइनस टू अपॉन ए का वैल्यू कितना है? वन। ऐसे सोल्व करोगे वन आ गया, और अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आ रहा है आपका? टू इक्वल टू टू। ये वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका? सी अपॉन ए। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है बेटा आपका? माइनस एट, और ए का वैल्यू वन है। क्लियर है? और ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर इंटू माइनस टू, सो माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। दिस इज ऑल्सो वेरीफाई फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा देखिए बेटा, सेकंड पार्ट कैसे सोल्व होगा। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस माइनस वन। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, आपको क्या करना है? ए और सी का मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशन मेथड आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, एट्थ में पढ़ा होगा। आपको ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फोर के ऐसे फैक्टर की फोर आ जाए। फोर के ऐसे फैक्टर दो ही हो सकते हैं कि टू 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 जा फोर, और टू प्लस टू मीन्स टू एस माइनस टू एस प्लस वन। ये आपके फैक्टर होंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा? टू एस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास? टू एस माइनस वन। यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा टू एस माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन। ठीक है, दोनों जगह से एस का वैल्यू क्या आ रहा है? वन बाई टू, वन बाई टू। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? एक जीरोस आएगा नंबर ऑफ। ठीक है, दो जीरोस काउंट नहीं होंगे, बट इसे हम अल्फा मानेंगे, इसे बीटा मानेंगे, जब वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका? माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू कितना है इसमें? माइनस माइनस फोर, और ए का वैल्यू कितना है? फोर। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो वन आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या, सम करोगे तो भी क्या आएगा? वन ही आएगा आपका। ठीक है, एडिशन भी वन आएगा। वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करोगे? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा आपका? सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है इसमें? वन। ए का वैल्यू फोर है, वन अपॉन फोर। और इसे मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये भी वन बाई फोर, वन बाई फोर। ठीक है, वेरीफाई हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा देखो बेटा। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है सिक्स एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया करो इसे। पहले एक्स स्क्वायर, पहले लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। मीन्स आपको डिग्री टू वाला फैक्टर, फिर वन वाला, फिर कॉन्स्टेंट वाला। ठीक है, आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कर लेना है इसे, कभी भी आगे पीछे दिया हो तो। अब आपको सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन के ऐसे फैक्टर की सेवन आ जाए। एटीन के ऐसे फैक्टर क्या होंगे बेटा? नाइन टू जा एटीन, नाइन माइनस टू होगा, नहीं होगा? सिक्स एक्स स्क्वायर नाइन एक्स टू एक्स माइनस थ्री, ये फैक्टर हो गए आपके। यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका थ्री एक्स, तो टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ से कॉमन आ जाएगा वन,
2x माइनस थ्री कॉमन क्या आ गया आपका बेटा 2x माइनस थ्री और 3x प्लस वन। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे 3/2 आएगा, यहाँ से सोल्व करोगे -1/3 आएगा। क्लियर है, ये दो जीरोस आ गए। अब आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू कितना है इसमें -7, सो -7 अपॉन ए का वैल्यू कितना है इसमें 6, ये आ जाएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा मींस 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम क्या आएगा दोनों का 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 3 2 जा 6 मींस 7/6 इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली आप इसका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पोलिनोमियल का। ठीक है, इससे कंपेयर करना है। अब इसे जैसे ही आप कंपेयर करने जाओगे, सी का वैल्यू मिलेगा आपको -3 और ए का वैल्यू है 6। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू -1/3। ये 3 से 2 कट गया तो -1/2, ये कट गया तो -1/2। ये भी वेरीफाई हो गया, थर्ड पार्ट भी। ठीक है, नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं बेटा इसका। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। कैसे करोगे आप इसके फैक्टर। ठीक है, देखो इसके फैक्टर हुए हैं ऑलरेडी। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका u प्लस 2, यही बचा नहीं बचा। अब इसके दो फैक्टर हो गए 4u और u प्लस 2 मीन्स u इक्वल टू 0 होगा या u इक्वल टू -2 होगा। ये दो फैक्टर आएंगे इसके, या तो u इक्वल टू 0 होगा, ये पोलिनोमियल है ना आपका pu में। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तभी तो पोलिनोमियल के जीरोस निकल के आते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू कितना होगा बेटा इसमें, बी का वैल्यू है 8 ओवर ए का वैल्यू 4, ये आ जा रहा है -2। इन दोनों को सोल्व करोगे 0 प्लस -2, तो ये भी -2 होगा आपका। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन टू वेरीफाई सम ऑफ जीरोस। नाउ वी विल वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा आपका, अल्फा इंटू बीटा होगा आपका c/a। क्या c है इसमें, नहीं है। a क्या है आपका 4, तो कितना आ रहा है जीरोस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। वेरीफाई हुआ। ऐसे करके आप फिफ्थ को वेरीफाई करोगे। फिफ्थ में क्या होगा आपका, देखो टी स्क्वायर -15 है। ठीक है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब इसमें लगा दीजिए आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, और a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा दीजिए बेटा इसमें। जैसे ही आप आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको t प्लस √3 और √15 और t माइनस √15 मीन्स आपको t की दो वैल्यू मिलेंगी, √15 -√15। ये दो जीरोस होंगे आपके। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b अपॉन a। b है क्या इसमें, इसका b मीन्स लीनियर टर्म नहीं है इसमें, तो 0 आ जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √15 प्लस -√15, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट के 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इसका c अपॉन a। ठीक है, c का वैल्यू कितना है इसमें -15 और a का वैल्यू 1 है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप √15 इंटू -√15, तो ये क्या आ जाएगा आपका -15 इक्वल टू -15। ये भी वेरीफाई हुआ बेटा। नाउ वी विल वेरीफाई क्वेश्चन लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को कैसे वेरीफाई करोगे, देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है, इससे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर की -1 आए,
बहुत सिंपल है, 4 3 जा 12 होंगे, तो -4x प्लस 3x -4, दैट्स इट। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x -4, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3x -4 और x प्लस 1, इसे सोल्व करोगे x का वैल्यू यहां से मिलेगा 4/3 और यहां से मिलेगा -1, दो जीरोस आ गए x के। ठीक है, अब वेरीफाई कर देते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b/a, b का वैल्यू कितना है इसे देखोगे तो -1 है, -1, ठीक है, अपॉन 3, सोल्व किया तो 1/3 आ रहा है। अब इसमें एलसीएम ले लो 3, 4 - 3 सोल्व करोगे तो 1/3 आएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये सोल्व हुआ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा आपका, c/a, c कितना है इसमें बेटा -4, a कितना है 3, ये आ रहा है। अल्फा बीटा मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4/3 इंटू -1, ये भी आपका -4/3 इंटू इक्वल टू -4/3, ये भी वेरीफाई हुआ। ठीक है, ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, सारे पार्ट सोल्व किए, जिसमें हमने जीरोस भी निकाले, उसे वेरीफाई करके भी देखा। वही आपको पूछा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मेथड है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros। आपको पॉलिनोमियल निकालनी है। जब आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन हो आपकी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये आपके गिवन है। ठीक है, मीन सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन, तो आपकी इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स है ये, ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, के क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा, ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। बेटा नोट डाउन कर लो, इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आप देख लो, पहले क्वेश्चन का आपको पोलिनोमियल लिखनी है, पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है आपका, सम ऑफ जीरोस मीन दोनों को ऐड करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इसका, सम ऑफ जीरोस तो गिवन है, अल्फा इंटू बी अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1, ये गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 1/4x, और ये हो जाएगा जब माइनस का वैल्यू पुट करोगे -1, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4 चला जाएगा इधर, ये के बाद में लिखना आप, ठीक है, 1/4 स्क्वायर x -4 मीन्स आपका ये के बन गया। ठीक है, दिस इज के, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 4x स्क्वायर -x प्लस -4, दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, √2, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3, क्लियर है। तो इक्वेशन क्या होगी, पोलिनोमियल इक्वेशन होगी के टाइम एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, के को अभी स्किप कर दो या लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम k/3 आएगा, मीन 3 एलसीएम आएगा, 3 को इधर ले लो आप, एक्स स्क्वायर 3 √2x, ये इधर भी आपका 3 आएगा,
प्लस 1, ठीक है। इससे आप स्किप करके फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, पी एक्स इक्वल टू, ये आपकी पोलिनोमियल होगी, ठीक है। इससे आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, या ऐसे भी लिखा रहने दोगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी पोलिनोमियल होगी फाइनल। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों है आपके। कभी कभी हटा के दे देता है, कभी कभी लगा के दे देता है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा आपसे, आपको सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपका, √5। सो इक्वेशन क्या होगी आपकी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। करिए पुट बेटा वैल्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0x अल्फा बीटा √5, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी के एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज द पोलिनोमियल जो आपको निकालनी थी। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों का वैल्यू 1 है। सम ऑफ जीरोस का भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी 1 है। मीन्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज द पोलिनोमियल। क्लियर है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या होगा बेटा, आपका एक फॉर्मूला यही काम करेगा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4। इसे सोल्व करोगे आप जैसे ही, ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4 एलसीएम लोगे जैसे ही 4 नीचे इसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज द पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसे करके आपको सोल्व करना है। लास्ट पोलिनोमियल क्या होगी बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करके, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा, इसमें कुछ भी सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसे करके आपने सारे पार्ट सोल्व किए तो चैप्टर 2 आपका खत्म हुआ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।